नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और एबिक्स कैश स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ओपी राजभर और एआईएम के बीच दरार की खबर मिल रही है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट देखिए, कल ही मुलाकात हुई थी और आज राजभर और ओवैसी में दरार पड़ती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी महासंग्राम से जुड़ी हुई, जहां बता दें कि ओपी राजभर और ओवैसी में दरार दिखाई दे रही है। कल ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और आज ये जानकारी मिल रही है, दरार पड़ती नजर आ रही है। वजह क्या है बता दें आपको, राजभर समाज नाराज है ओवैसी से और ओपी राजभर ओवैसी के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में नाराजगी बढ़ती जा रही। चादर चढ़ाने के बाद आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपमान किया है महाराजा सुहेलदेव का। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, जो आरोप लगाए गए हैं आप लोगों की तरफ से, किस बात को लेकर आपको लगता है कि राजभर समाज में नाराजगी है? जरा विस्तार से खुलकर अपनी बात रिपब्लिक भारत पर रखिए। नहीं, राजभर समाज सिर्फ नाराज ही नहीं है, पूरी तरीके से आंदोलित है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, चक्रवर्ती सम्राट, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले, एक हमलावर, एक आक्रांता को सबक सिखाने वाले देश के महापुरुष राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अपमान कल बहराइच की धरती पर ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने किया है। एक लुटेरे के मजार पर चादर चढ़ाकर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान इन लोगों ने किया है। राजनीति में और राजनीतिक स्वार्थ में इतने पागल और इतने अंधे हो जा रहे हैं लोग कि किसका हमको सम्मान करना चाहिए और किसका अपमान करना चाहिए, ये भी, इसका भी अंदाजा इनको नहीं है। ये राजभर समाज, ये देश, ये समाज कभी माफ नहीं कर सकता। इस कुकृत्य को कभी माफ नहीं किया जाने लायक है। ये राष्ट्र जो द्रोह जैसा गुनाह है, उससे भी बड़ा गुनाह ये है। एक आक्रांता जिसने लाखों हिंदुओं को मारने का, जिसके सर पर गुनाह हो, आरोप हो, देश पर हमला करने का जिसके ऊपर आरोप हो, मां बहनों की इज्जत को लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उसका सम्मान ये करेंगे दोनों लोग। इसको कभी देश माफ नहीं कर सकता। अनिल राजभर जी, आपको याद होगा कि ओपी राजभर ने एक फॉर्मूला रखा जिसमें उन्होंने बात की कि 5 सीएम होंगे, 20 डिप्टी सीएम होंगे। उन्होंने ये, जब कल मुलाकात हुई तो खुलकर ये बात कही कि मुस्लिम चेहरा भी हम बनाएंगे। क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का, जो चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनका उल्लंघन नहीं है? क्या ये सिर्फ एक वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं है? जरा बताइए। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इन्होंने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के कौमी एकता दल के साथ भी ये गठबंधन कर चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, हश्र देख चुके हैं। ये पहली बार नहीं है। इनको नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है। देश के संविधान को ये जानते ही नहीं। अगर देश के संविधान को जानते तो देश के महापुरुषों का, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान करते क्या बहराइच में? इनको न संविधान से लेना देना, न नियम कानून से लेना देना। अपनी राजनीति की रोटी इनकी कैसे पक सके, ये उसका हमेशा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन राजभर समाज अब ऐसे लोगों को अपने बस्तियों में घुसने भी नहीं देगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। सैयद सलार गाजी का, महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर ये पार्टी बनाने वाले लोग, 18 साल से महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति की रोटी खाने वाले लोग, और आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अपमान होगा और राजभर समाज तमाशा देखेगा। कभी माफ नहीं करेंगे हम, समाज कभी माफ नहीं करेगा, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। हम स्वागत करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उसी बहराइच की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहल किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भव्य महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखी और उसी बहराइच की धरती पर देश के दुश्मन का, देश को लूटने वाले का ये सम्मान करेंगे और देश तमाशा देखेगा।
अनिल राजभर जी, जो स्थिति बन रही ये है, कभी होने नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, आप बताएं, आप पूछें। देखिए, 10 दलों का गठबंधन बनाने की बात हो रही है। आपको याद होगा कि 2014 में क्या स्थिति हुई थी, बीजेपी वर्सेस ऑल की स्थिति खड़ी करने की कोशिश की गई थी। ऐसा दावा कम से कम ओपी राजभर कर रहे हैं कि जो 10 दल आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। उसको लेकर क्या कहना है? इस तरह का बहुत प्रयास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हम सब लोग मिलकर, ये सब लोग एक साथ हो जाएं तब भी हम लड़ने का मन बनाए हैं। हमारी तैयारी इस तरीके से है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर यही लोग कहा करते थे कि राजनीतिक, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन 2019 के लोकसभा के चुनाव में, हसर क्या हुआ? ये गरीब, ये पिछड़े, ये कमजोर, ये राजभर, ये बिंद, ये बियार, ये केवट मल्लाह, ये प्रजापति कुम्हार, ये सारे गरीब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ऐसे ठगहारों को, ऐसे धोखा देने वालों को। और इसीलिए आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, उस पर विश्वास कर सबका सब गरीब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद करने का संकल्प ले चुका है। ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। राजनीति में कैसे जिंदा रह सकें, इसका ये प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करते करते इस सीमा को पार कर गए कि देश के दुश्मनों का, देश के लुटेरों का सम्मान, जिससे राजभर समाज की लड़ाई हुई, जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, उसका ये सम्मान लगे करने। जी अनिल राजभर जी, क्योंकि आप उसी एरिया से आते हैं और आपका प्रभुत्व है और आपसे आपके समर्थक कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे होंगे कि आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो क्या अब कोर्ट का भी रुख करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा अनिल राजभर का इस पूरे प्रकरण के बाद? मैं जाऊंगा बहराइच, और बहराइच जनपद का मैं प्रभारी मंत्री भी हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां बनाया है। मैं जा रहा हूं बहराइच। अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूमकर, पूर्वांचल में घूमकर, राजभर समाज की बस्तियों में जाकर नौजवानों को खड़ा करके, जो राजभर समाज के हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष का जो अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने किया है, नौजवानों को लाम बंद करके ऐसे लोगों को राजभर समाज की बस्तियों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों की राजनीति की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अनिल जी, अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव बोल रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, उन्होंने उस सवाल को आगे बढ़ा दिया, जवाब देने से बचते नजर आए। क्या ये एक कंसेंसस चल रहा है दबी छुपी जुबान में बीजेपी के अगेंस्ट? नहीं, देखिए, ये ओवैसी और अखिलेश यादव में बहुत फर्क नहीं है। बड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, आज ओवैसी गए चादर चढ़ाने, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और चली, तब सैयद सलाम मसूद की मजार को रोशन करने का पाप समाजवादियों ने भी किया है। अखिलेश ओवैसी में बहुत फर्क नहीं है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और वहीं पे महाराजा सुहेलदेव को एक माला भी देने का काम कभी समाजवादियों ने नहीं किया होगा, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने नहीं किया होगा। तो हम फंसने वाले नहीं हैं, समाज फंसने वाला नहीं है जी। बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि ओवैसी और अखिलेश ये सब मिले हुए लोग। ठीक है, ओपी राजभर को लेकर आप क्या कहेंगे? रिपब्लिक भारत के मन से क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो गए थे ओवैसी के साथ, वो उनके साथ चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगा कि राजभर समाज के गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घूमकर समाज से माफी मांगे, महाराजा सुहेलदेव से माफी मांगे, जिनके नाम का सहारा लेकर पार्टी बनाकर समाज को लूटने का काम किया इन्होंने। माफी मांगे, राजनीति से इस्तीफा देकर घर बैठे, इसी में भलाई है। यही हमारा संदेश है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये पूरी दोबारा इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए जी। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि अब जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, राजभर समाज नाराज है, ये नुकसानदायक होने वाला है ओपी राजभर के लिए? क्योंकि वो अब साथ दिख चुके हैं, साथ आ चुके हैं। अब जब तक माफी नहीं मांगेंगे, राजभर समाज माफ नहीं करेगा।
कहीं लड़ाई में नहीं है। इन्होंने कहा लोकसभा के चुनाव में कि पूरे पूर्वांचल में अगर 2 सीट से ज्यादा भाजपा जीत गई तो हम राजनीति से इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे। परिणाम आपके सामने है और ये अपने वचन पे कितना टिकने वाले लोग हैं ये भी आपके सामने। तो ये ऐसा करते रहते हैं। माफ करिएगा, बड़ा कड़े शब्द में मैं शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं। इन लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये राजनीति के जोकरों का एक समूह बनाकर अपने अपने समाज को ठगने का ये काम कर रहे हैं। न इनको समाज से कुछ लेना देना है, न समाज के भलाई से कुछ लेना देना है, न देश से कुछ लेना देना है और न ही देश के महापुरुषों से कोई लेना देना है। जी अनिल जी, जिस तरह की स्थिति अब बन रही है, अब आप लोग पूरे पुरजोर कोशिश करेंगे, मैदान में अब उतरेंगी। बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो ये एक फ्रंट बन रहा है बीजेपी के खिलाफ, जो बातें कही जा रही है, समाजवादी पार्टी भी मैदान में अब आ चुकी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी दिख रही है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब क्या रणनीति होने वाली है आप लोगों की इन चीजों से लड़ने के लिए? क्योंकि 10 दल अगर एक साथ आते हैं और आवाज बुलंद करते हैं तो बीजेपी वर्सेस ऑल वाली स्थिति होगी। नहीं, इस 10 दल के पास है क्या है इनके पास? जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इनके पास है क्या। इनके पास कुछ नहीं बचा है। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। किसी भी, सारे लोग एक हो जाएं, तब भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा 2022 में सरकार बनेगी। आप देखते रहिए। सारा गरीब, सारा किसान, सारा नौजवान, ये सोचिए ऐसे ही लोग हैं। इनके साथ जनता कोई रहेगी क्या? जो महापुरुषों का अपमान महाराजा सुहेलदेव। सर मेरा एक सवाल और है। असदुद्दीन ओवैसी आज अपना कार्यालय खोलने वाले हैं बहराइच में, आपके इलाके में अपना कार्यालय खोलने वाले हैं और वहीं से अब शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शंस की। उनको लेकर क्या कहेंगे? बहराइच में आज कार्यालय खोलने वाले हैं, शुभकामनाएं दे दीजिए। कुछ संदेश भी देना चाहे तो दे सकते हैं। अच्छा है राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सलार गाजी का अंत किया था और पूर्वांचल के लोग मिलकर इनकी राजनीति भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इनको हैदराबाद भेज देंगे। आप चिंता न करिए, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं। वो खोल रहे हैं, खोले। इनको भी वापस हैदराबाद जाना पड़ेगा, वहां से बाहर नहीं निकल पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल राजभर जी, रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो राजभर समाज नाराज है और उसको लेकर अनिल राजभर अब लोगों के बीच जाएंगे, पूर्वांचल के उन इलाकों में जाएंगे जहां राजभर समाज के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हैदराबाद वापसी होगी असदुद्दीन ओवैसी की। और चुनाव से